खान साहब से आज आप लोगों की मुलाकात हुई, फैमिली की भी मुलाकात हुई, तो क्या बातचीत हुई खान साहब से? आर्मी चीफ को कल खत भी लिखा गया था, उस पे क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? आज फैमिली की मुलाकात में बहनों की मुलाकात हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदालती अहकामात के बावजूद और वहां पे जेल हुकाम की स्टेटमेंट के बावजूद बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई गई। जो कल 6 नुकात इमरान खान साहब ने बताए थे, उसमें एक नुकता ये था जिसकी भी जो नज़ला है या बदनामी जिसकी वजह से फोर्सेस की होती है कि ऐसे हिडन हैंड्स हैं जो कि इन मुलाकातों को जो है वो होने नहीं देते। स्केड्यूल के मुताबिक आज फैमिली की मुलाकात होती है, उस फैमिली की मुलाकात में बुशरा बीबी को इंक्लूड किया गया। आमिर फारूक साहब की अदालत का ऑर्डर है और स्टेटमेंट सुपरिटेंडेंट साहब की है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या इतना एक खातून है, बापर्दा खातून है, घरेलू खातून है, उनके साथ इस तरह का सलूक रखना कि उनको सॉलिटरी में रखा है, उनको अपने शौहर से जो कि उसी जेल में मुक़य्यद हैं उनको कैद करके रखा गया है, उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। इस किस्म की हरकतें जो हैं ये हमारे वर्कर्स के साथ, फीमेल वर्कर्स के साथ भी हुई, लोगों को चादर दीवारी का तकद्दस भी पामाल हुआ। और जो सारे जो इस मामले का नज़ला जो है वो खान साहब का कहना था कि वो फौज के ऊपर गिर रहा है, और इस वजह से ये जो इस किस्म की हरकतें होती हैं जो ये बिल्कुल ही फजूल किस्म की, उसकी वजह से जो है इदारे बदनाम होते हैं। तो इसके ऊपर भी हम ये चाहते हैं कि नजरसानी हो, और ये एक अफसोसनाक बात है, ये बिल्कुल काबिल मजम्मत बात है। आज रोज मंगल SOP के तहत इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात होती है और लॉयर्स की मुलाकात होती है। आज फैमिली में तीनों बहनों से मुलाकात कराई गई और अदालती अहकामात के बावजूद और वहाँ पे यकीन दहानी सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ से कराए जाने के बावजूद बुशरा बीबी की मुलाकात जो है आज जानबूझ के फिर रोकी गई। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बुशरा बीबी एक बापर्दा खातून है, घरेलू खातून है, और वो सिर्फ सियासी मुखासमत का, सियासी अदावत का निशाना बन रही है। उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया है और इमरान खान जो कि उसी जेल में मुक़य्यद है, उनको SOP के तहत अदालती अहकामात के बावजूद जो है मिलने न देना, ये एक वर्स्ट ट्रीटमेंट है, ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो कि मुल्क को नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाने देना चाहती। इस किस्म की हरकतों से किसी का कोई भला नहीं होता है। उन्होंने आज फिर कोई वजह बताए बगैर मुलाकात नहीं करने दी गई। आज जिस तरह का सलूक खवातीन के साथ हुआ, हमारी खवातीन वर्कर के साथ हुआ, बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है, एक फॉल्स प्रिविलेज केस में उनको सजा देने के बाद जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, जो कि कानून के मुताबिक भी उनको सहूलियात हासिल हैं, और जेल अथॉरिटीज की स्टेटमेंट के बावजूद भी उनको जो है मिलने न दिया जाना, ये इंतहाई काबिल मजम्मत बात है। चादर दीवारी का तकद्दुस इस हुकूमत में पामाल किया गया है। खवातीन की हुर्मत का, बच्चियों की घरों के को तोड़ा गया, और हमारी फीमेल कारकुनान को, लीडरान को हरासा किया गया है। जिस तरह से पुलिस गर्दी की गई है और अब अंदर जेल गर्दी की जा रही है, ये मामला जो है ये बिल्कुल उन्हीं हालात का की इंडिकेशन करते हैं जो कि कल इमरान खान साहब ने अपने ओपन खत में लिखा, जो कि अब सोशल मीडिया पे भी आ चुका है। उसमें बतौर खास हमने इस बात का जिक्र किया कि जो हुक्मदुली होती है अदालती अहकामात की, वो उसका नजरा भी जो है वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर गिर रहा है, और उसका मुर्द इल्जाम भी एस्टैब्लिशमेंट को ठहराया जा रहा है। इस किस्म की हरकतें करने से ये बात एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क में चपकलिश जो जारी है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको जो है वो ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे, और इसमें बढ़ावा जो है उनका एक मकसद है, ऑब्जेक्ट है कि ये जो मुखासमत है ये बढ़े। इमरान खान साहब ने कल बहुत शानदार मैसेज दिया कि फौज हमारी है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, और कोई भी लड़ाई
तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम मुतहद होकर फौज के पीछे न खड़ी। और अनफॉर्चुनेटली इसी किस्म की वो पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से अवाम में और इदारों में खलीज बढ़ती जा रही। और आज इस चेंज ऑफ पॉलिसी की जो कल बात की गई, आज की उसकी सरीहद खिलाफ वर्जी करते हुए ये बात बावर कराई गई कि हम माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर लगाएंगे, हम एक फसाड खड़ा करेंगे, हम 47 की हुकूमत लगाएंगे, हम मनी लॉन्ड्रर्स को हुकूमत में लाएंगे और हमारी मर्जी है हम जो करें। अवाम को हम जो है वो किसी तौर पे जो है वो कंसिडर नहीं करते, ना अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, ना अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं। 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी करके रात के अंधेरे में फॉर्म 47 तैयार किया गया और लोगों के मैंडेट छीना गया। 8 फरवरी को हम ब्लैक डे मनाएंगे। आज के जनरल डायर की धमकियों से हम बिल्कुल नहीं डरते। जो उन्होंने कहा कि 26 नवंबर दोबारा रिपीट होगा, ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत बात। एक जिम्मेदार वजीर जो कि हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार है, उसकी तरफ से अवाम को खुलेआम धमकियां देना, ये बात किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ऐसा ताक रखते हैं कि हम अपना मैंडेट चोरी होने के उस दिन को 8 फरवरी को हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। मीनार पाकिस्तान में हमने जलसे की दरख्वास्त दी है। आलिया हमजा और हमारी दीगर जो पंजाब की क़यादत है, उन्होंने वहां पे उनको इजाजत डिप्टी कमिश्नर ने नहीं दी। ये कौन सा ऐसा डर है? अवाम से डरते वो लोग हैं जिनके साथ अवाम नहीं होती। जिनके साथ अवाम होती है वो पुरएतमाद होते हैं। और ये एतमाद इस हुकूमत और जो पंजाब हुकूमत है, इनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो लैक करती हैं। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चले, तमाम इदारे आइनी हदूद में रह के काम करें। हमारा नेशनल एजेंडा, जिसको हमने अपोजिशन को बार बार उस पर हम दावत दे रहे हैं और हमें बड़े अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। अपोजिशन जमातों में आप देख रहे हैं कि एक हरफ शिकायत हर शख्स के जुबान पे है, और वो जहादीदा और सीजन सियासतदान जो कि मुल्क का दर्द रखते हैं, वो भी इस सूरत हाल से परेशान है। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, उसका तकाजा है कि आप अपनी अनाओं को छोड़ें और 2 कदम पीछे हटें। हर किसी को अपनी नाक से आगे देखना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने इसमें पहल कर दी है। इमरान खान साहब ने एक नेशनल एजेंडा और एक अपना कुछ 6 पॉइंट्स की सूरत में लेटर लिख के एक शुरुआत की। इसका जवाब किसी धड़े के लिए हम कोई रायत नहीं मांगते। हम मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रियासत शहरियों के साथ वही सलूक करे जिसका आइन के तहत उन्होंने वादा किया है। पाकिस्तान में पीका लॉ लगा के जो आज़ाद मीडिया और इंटरनेट का गला घोटा जा रहा है, उसका आज अक्सर आप देखिए कि GSP प्लस में पाकिस्तान के जो हमारा 9 बिलियन का 10 बिलियन का जो एनुअली हमें फायदा होता है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, उनको ये पाकिस्तान का नुकसान होगा। और जिस तरह की मामलात किए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन की जा रही है, इसका बैनुल अक़वामी दुनिया नोटिस देगी। पाकिस्तान को एक आइन के और लॉ के मुताबिक, और पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम जमहूरी न्यूक्लियर मुल्क है, तो हमें अपने निज़ाम को भी उस तरह से दुनिया के सामने पेश करना है कि जिस तरह से एक जिम्मेदार रियासत का निज़ाम होता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर खास अवाम को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए। जिस किस्म के ट्रायल दिए जा रहे हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और आज ही इंसदाद दहशतगर्दी पिंडी के जज ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश न करवाने पे जो पर्सनल अटेंडेंस का नोटिस दिया है। परसों जो भी कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई से पहले हम ये बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि आइन और कानून का पे अमल दरामद हो, जो अदालती अहकामात हों उनके ऊपर अमल दरामद हो। ये नहीं हो सकता कि अदालतों के अहकामात हों, आप उनको बिल्कुल दरखौर यातना न समझें और आप उनको डिस्कार्ड करें, आप डिसरिगार्ड करें, और उसके बाद आप हमसे ये कहें कि हम मार खाते रहें, हम नाइंसाफी सहते रहें। ऐसा नहीं होगा। हम अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। हम अपना इख्तिलाफ राय का इजहार करने में आज़ाद हैं, और यह हमारा आईनी हक है। पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, वो इंतहाई दिगरगू है। मुआशरत में IT की इंडस्ट्री के ऊपर जो मुसलसल अटैक हो रहे हैं,
पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी का ना होना एक बहुत बड़ी रीजन है। पाकिस्तान में टेररिज्म का फैलना, जिसकी बुनियादी वजह के हैं इदारे जो हैं जो टेररिज्म को फैलाव से रोकने पे जिनका काम है, उनको पीटीआई को क्रश करने पर लगाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे वो इदारे लगाए गए हैं जिनका काम दहशत गर्दी को रोकना है। इस वक्त दहशत गर्दी की जो सूरत हाल है वो कौम को मुत्तहद हुए बगैर और कौम की उमंगों के मुताबिक एक मुंतखब हुकूमत हुए बगैर जो है वो नहीं हो सकती। ये कहा जाता है कि आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करते हैं, आप सियासी कुव्वतों से बात नहीं करते। सियासी कुव्वतों ने 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ जैसे लोगों ने एक जाली फॉर्म 47 पे हुकूमत को कबूल किया और सियासी स्पेस इस मुल्क में खत्म की। अगर आज सियासी पार्लियामान की या सियासतदानों की हालत है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ नून लीग और वो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है जो कि इस वक्त हुकूमत में बैठी है, जिन्होंने जानते बूझते फॉर्म 47 की हुकूमत को कबूल किया और सियासी रवैयों का मुजाहरा नहीं किया। आपको अगर सियासी स्पेस चाहिए या आप चाहते हैं कि आपको सियासी तौर पर इज्जत मिले, तो उसके लिए फिर आपको उसका किरदार भी अदा करना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप मिनॉरिटी की हुकूमत को सपोर्ट करके ये कहें कि हम जो है हमारे साथ एंगेज हों। आप सबसे पहले ये नवाज शरीफ की और बतौर साबिक वज़ीर आज़म के, और अगर उनमें इतनी सी भी जमहूरी क्रेडेंशियल, जो कि मुझे यकीन है उनमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है उनकी औलाद की, उनके खानदान की, उनकी पार्टी की, वो मार्शल्लाह के कमरों में हुई है, उनमें कोई जमहूरी इक़्तिदार नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो वो इस हुकूमत को छोड़े, साफ शफाफ इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के नीचे हो और अवाम के सामने जो अवाम का मैंडेट है उसी को हुकूमत दी जाए, ताकि मुल्क में जो इस वक्त सियासी जमूद है, जो मुआशी जमूद है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो आम लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है, आज़ाद अदलिया की नापैद है, आज़ाद मीडिया का जो गला घोटा गया है, इन इक़दामात को रिवर्स करना है। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया को कंट्रोल करने की तरमीम है और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। 26 नवंबर को हमने एक पुरअमन मुजाहरा किया 26 आईनी तरमीम के खिलाफ। हमारे लोग निहत्तर थे जिन्होंने कोई चीज प्रवोक नहीं की, उनके ऊपर फायरिंग की गई, लोग शहीद किए गए। हम इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा आज भी करते हैं जिसमें न्यूट्रल एम्पायर हो, ताकि वो इसका फैसला करें कि 9 मई जिसको कौम ने 8 फरवरी को रिजेक्ट किया और 26 नवंबर के जो हादसात हैं इनको बिल्कुल साफ और शफाफ अंदाज से प्रोब होना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, ताकि सच सामने आए। इमरान खान साहब ने उन्हीं 6 नुकात पर दोबारा दोहराया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क की बका इसी में है कि पॉलिसीज बदली जाएं और अवाम की मुंतखब जो हुकूमत है उनकी अवाम की चॉइस है उसके हवाले की जाए, ताकि मुल्क में जो बाकी मामला किए गए 26 आईनी तरमीम को भी रिवर्स करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस लाना है, रूल ऑफ लॉ को वापस लाना है और पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया को वापस लाना है। कल भी ये बात हुई थी बाबर, हमने उनको यही कहा था कि रिस्पॉन्स देना ना देना हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमने एक बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस सूरत हाल की तरफ इंडिकेट किया जो कि इस जो कोर इशूज हैं, जो कोर प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त पाकिस्तान को जो हालात हैं उनको दरपेश, और इनके लिए इमरान खान साहब के अलावा जो बाकी कुव्वतें हैं उनको भी अपनी नाक से आगे देखना, पाकिस्तान के लिए देखना होगा, अवाम के लिए देखना होगा, पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए देखना होगा। ये किसी की जाती जागीर तो है नहीं, मेरा भी पाकिस्तान है, आपका भी पाकिस्तान है, देखने वालों का भी पाकिस्तान है, यहाँ पे हम सब मौजूद जो हैं, फोर्सेज भी हमारी हैं, लड़के जो शहीद हो रहे हैं, जो जवान शहीद हो रहे हैं, जो अफसरान शहादतें दे रहे हैं, वो भी हमारे लोग हैं। हमें उनकी शहादतों पे फख्र भी है और हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन ये मामले का हल जब निकलेगा जब पूरी कौम यकजहत होकर मुत्तहद होकर अपनी फौज के पीछे खड़ी, और ये जो खलीज आती है इन चीजों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज मिलकर ही पाकिस्तान को सूरत हासिल पाती जो है वो अपनी स्पेस खुद सरेंडर कर दी। जब आपने मिनॉरिटी हुकूमत ली लोगों की अपना ताकतवरों के मदद से, और आपने सियासी जो इलेक्शन है जो एक बहुत बड़ा सियासी अमल होता है, उसके नतीजे में ज़हूर पजीर होने वाले इलेक्शंस में जो मेजॉरिटी हुकूमत पार्टी थी उसको आपने डाउन प्ले करने में अपना रोल अदा किया, तो फिर सियासी हुकूमतें जिनकी तरफ आपका इशारा है जो कि मौजूदा हुकूमत में है, उनका सियासी ये क्लेम करना कि आप हमारे साथ बात करें, जब तक वो सियासी अमल का मुजाहरा नहीं करेंगे, सियासी किरदार का मुजाहरा नहीं करेंगे, उनसे बात हमने की भी है, इसके बावजूद हमने बात की है, मुज़ाकरात में उनके साथ इंडल्ज हुए, लेकिन क्या हुआ
کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے اڈیالہ میں ہماری مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکی. پرسوں پھر حامد رضا کے مدرسے میں ان کے چھوٹے بھائی کو ریسٹ کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا ہے. جب مذاکرات جس کو نہار پہ تھے, جب ہم نے انوائٹنگ بھی دے دیا تو ان کے گھر پہ اور ڈیرے پہ چھاپا مار کے مذاکراتی کمیٹی کا وہ ممبر ہے اور اسپوکس پرسن ہے, یعنی چہرہ ہے PTI کا مذاکرات کے حوالے سے, ان کے اوپر یہ کر کے اور بعد میں کسی کو آج تک نہیں پتا چلا وہ چھاپا کس نے مارا, کیوں مارا. تو یہ معاملات جو ہے سیاسی قوتیں پہلے اپنے عمل کو کردار سے ثابت کریں کہ وہ سیاسی ہیں, پھر یہ کلیم کر سکتے ہیں. لیکن ان کے عمل اور ان کے قول اور فعل میں جو تضاد ہے وہ بالکل عیاں ہے. یہ بات نہیں, آپ نے خط کے مندرجات دیکھے اور وہ کھلا خط جو ہے وہ سیکرٹ میں تو ہوتا نہیں ہے. وہ تمام آپ کے لیے بھی ہے, جنہوں کو لکھا گیا ان کے لیے بھی ہے, عوام کے لیے بھی ہے, اور یہ سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ, آپ کے میڈیا میں ہر جگہ چھپ چکا ہے. رعایت ہم نے نہیں مانگی, ہم نے ان کو وہ 6 وجوہات کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے ایک خلیج ہے عوام میں اور اداروں میں, اور وہ بڑھ رہی ہے, اور اس کو بڑھانے میں کچھ لوگوں کا جو ہے ہڈن انٹرسٹ ہے اور وہ اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں. یہ پالیسیاں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. دیکھیے کوئی بھی جمہوری ملک ہے, پاکستان جو اپنا واحد جمہوری ملک ہے جس میں الیکشن اسلامی دنیا کا, جس میں الیکشن ہوتے تھے, جس میں میجورٹی پارٹی کو جو ہے, یہ 2024 کا جو الیکشن ہے یہ سب سے زیادہ ریگڈ الیکشن. اس الیکشن کو آپ کو انڈو کرنا پڑے تاکہ لوگوں کی جو مینڈیٹ ہے اس کو آپ اسمبلیوں میں جائیں گے تو پر اعتماد حکومت آئے گی. اس وقت حکومت میں اعتماد نہیں ہے, حکومت متزلزل ہو جاتی ہے, حکومت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لرزہ برہنہ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ نہ وہ کارنر میٹنگ کی اجازت دیتے ہیں, جلسوں کی بات تو دور ہے, وہ گھبرا جاتے ہیں ان چیزوں سے. حالانکہ لوگ اکٹھے ہو کے اگر جلسہ کرتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو یہ جو محسن نقوی کی طرف سے جو ڈیناٹائر جس کو میں کہتا ہوں اس کی طرف سے جو دھمکیاں آئی ہیں, یہ دھمکیاں جو ہیں کسی طور بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں, اور یہ پاکستان کے شہریوں کو ڈائریکٹ دھمکیاں ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. تھینک یو.